वेल हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर इंग्लिश टीचर हर्ष। और क्योंकि हम राइटिंग सेक्शन कर रहे हैं तो आज हम करेंगे आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है। जो आपको ये सब चीज़ें दिख रही है ये तो है मेन पॉइंट्स वाइल राइटिंग द आर्टिकल। और किस तरह से आर्टिकल, मैं हमेशा फॉर्मेट की बात करता हूँ कि राइटिंग सेक्शन में जो भी टॉपिक आप लेंगे उसमें फॉर्मेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इसमें फॉर्मेट से ज़्यादा आपका कंटेंट भी ज़रूरी होगा। तो जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अच्छे वर्ड्स, अच्छे इंटेलिजिबल इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने हैं। इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने जो आपको खुद को जिनका मीनिंग पता नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दे रखा है। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मोबाइल फोन्स दीज डेज आर वेरी पॉपुलर, nobody can live without mobiles, so are they beneficial or not? Is using mobile good or bad? तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। जनरली ये वर्ड लिमिट होती है, 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो आप पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया कि मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है और अच्छा है कि बुरा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको 150 से 200 शब्दों में आर्टिकल लिखना है। इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग, क्या टाइटल जिसको आप कह सकते हैं, वो चूज़ करेंगे। वो है क्वेश्चन में से मेन थॉट जो है वो आप निकालेंगे और उसका एक टाइटल बनाएंगे। ये बात ध्यान रखने लायक है कि आर्टिकल का जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 या 3 वर्ड्स या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वर्ड्स आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में होना चाहिए। तो क्या होगा टाइटल? मोबाइल्स, बून और अकर्स, मोबाइल्स, गुड और बैड, इज़ मोबाइल गुड, इज़ मोबाइल बेनिफिशियल। इस तरह के शॉर्ट में आप टाइटल्स बना सकते हैं। तो टाइटल बनाएंगे आप और सबसे ऊपर आप टाइटल लिखेंगे। देन उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे बाय करके, क्योंकि आप राइटर हैं आर्टिकल के तो आपका नाम लिखेंगे। आप एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन में नाम दे रखा है वो ही राइटर है और उसी का नाम लिखना है। सबसे पहले टाइटल लिखना है, उसके जस्ट नीचे बाय और राइटर का नाम लिखना है। देन आपको दिखता है केवल एक पैराग्राफ। जब आप एडवाइज़र में या पासबुक में पढ़ने जाते हो तो आपको एक पूरा पूरा पैराग्राफ दिखता है, लेकिन उसमें बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है, सीक्रेट है उसमें। केवल वो पैराग्राफ ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मिला के वो पैराग्राफ एक अच्छा पैराग्राफ बना है, इंटेलिजिबल, पढ़ने लायक पैराग्राफ बना है। तो वो क्या चीज़ें हैं? आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। भाई जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जिसके बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हैं, वो चीज़ है क्या? आपको हो सकता है आपका आर्टिकल पढ़ने वाला उस चीज़ के बारे में जानता ही नहीं हो, तो आपके आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसको सब कुछ पता चल जाए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस चीज़ का इंट्रोडक्शन देंगे कि मोबाइल्स के बारे में बात की जाती है कि मोबाइल फ़ोन इज़ अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टडी, फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर वॉचिंग मूवीज़, फॉर वॉचिंग द चैनल्स, एंड आप बहुत सारा कुछ ऐड कर सकते हैं, प्लेइंग गेम्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर टेकिंग कॉल्स। एक जनरल इंट्रोडक्शन आप मोबाइल का देंगे। आपको अगर ये पता है कि सबसे पहला मोबाइल कौन सी कंपनी का बना था या कौन से मोबाइल्स अच्छे आते हैं बुरे आते हैं, तो वो भी आप जनरली शॉर्ट में 1 या 2 लाइन में उसका इंट्रोडक्शन दे देंगे। देन इंट्रोडक्शन के बाद में बात ये जो पूरी चीज़ें हैं ये कंटेंट में आती है। ये मैं पूरा कंटेंट की बात कर रहा हूँ। जो एक पूरा पैराग्राफ दिखता है बड़ा सा, वो उसी को मैंने कंटेंट बोला है और इस कंटेंट में ये सब चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन आपने दे दिया अच्छी तरह से। उसके बाद आती है इस पैराग्राफ की बॉडी। बॉडी में आप क्या करेंगे? जनरली बच्चों को जो भी दिमाग में आता है उस चीज़ के बारे में वो लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमें अगर अच्छी चीज़ दे रखी है और जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया है या ग्रीन इंडिया मूवमेंट चलाया या कोई हरित क्रांति के बारे में लिखना है और कोई जो अच्छी चीज़ें हैं, बेनिफिशियल चीज़ें हैं, कोई योजना है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है जो फ़ायदेमंद है, तो आप उसके बेनिफिट्स लिखोगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुआ या पोल्यूशन हुआ या ऐसी कोई चीज़ है जिसके डिसएडवांटेजेस हैं, जो नुकसान पहुंचाती है, तो उसके डिसएडवांटेजेस आप लिखेंगे। तो आप बॉडी में लिखेंगे जो टॉपिक आपका है उसके अगर कुछ हुआ है, कुछ हैपनिंग हुई है, कुछ घटना हुई है, तो क्यों हुई है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई है, उसके रीजंस लिखेंगे आप।
बेनिफिट्स तो ग्लोबल वार्मिंग के है नहीं, मोबाइल के जरूर हैं बेनिफिट्स, तो अगर मोबाइल आपका टॉपिक है तो आप उसके बेनिफिट्स लिखेंगे, उसके एडवांटेजेस लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस भी आप लिखेंगे, फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या हैं उसके आने वाली जनरेशन में अगर इसी तरह से मोबाइल का यूज़ हुआ तो डेवलपमेंट के हिसाब से क्या होगा और नुकसान क्या होगा। अगर कोई अभियान चलाया गया है, कोई प्लानिंग है, तो उसका पर्पस क्या है, गवर्नमेंट का पर्पस क्या है ये चलाने का, ये आप लिखेंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई, ये आपकी बॉडी में आ गई। देन हर एक चीज़ का जो पैराग्राफ टाइप की जो भी चीज़ होती है उसका लास्ट में जाके एक कंक्लूजन होता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि आपने जो बात कही वो एक तरह से फिनिशिंग टच नहीं मिला उसको, तो उसको फिनिशिंग टच देने के लिए आप नीचे उसका कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे उस बात को। तो आप कंक्लूजन लिखेंगे, उसमें आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशंस और फ्यूचर प्लानिंग्स। एक सोल्यूशंस, अगर कोई प्रॉब्लम है आपके आर्टिकल में, आपने जो लिखा है उस टॉपिक के अंदर किसी समस्या की बात की जा रही है, तो आप उसका सोल्यूशन लिखेंगे या सोल्यूशंस लिखेंगे ज़्यादा पॉइंट्स में आप अगर बता रहे हैं तो। अगर कोई चीज़ है जो ऐसा टॉपिक आपको दिया गया है जिसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, स्वच्छ भारत अभियान का कोई नुकसान नहीं है, सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो आप उसके लास्ट में सोल्यूशन तो आप लिखेंगे नहीं, आप फ्यूचर प्लानिंग्स लिखेंगे कि आगे जाके इस तरह से हम इसको और अच्छी तरह से कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे। अब आर्टिकल आपका पूरा हो गया। हालांकि मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप आर्टिकल लिखते हैं। अभी हम केवल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको आर्टिकल लिखते वक्त ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये है ग्रामर प्लस स्पेलिंग्स। आपके आर्टिकल में जो कॉपी चेकर है आपका, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी देखता है। आप कि अगर बहुत ज़्यादा उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो आपके मार्क्स कटने की पूरी संभावना है। प्लस आप स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखें, स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी ध्यान रखें। आप अच्छी तरह से सोच समझकर वही स्पेलिंग्स लिखें, वही मीनिंग्स लिखें जिनकी आपको अच्छी तरह से स्पेलिंग आती हो। अगर उस वर्ड का कोई ऑल्टरनेट आपको मिल जाए, अगर कोई वर्ड है आपको याद आ रहा है, आप उसमें लिखना चाह रहे हैं अपने सेंटेंस में और आपको उसकी अच्छी तरह से स्पेलिंग नहीं आती, लेकिन कोई दूसरा ऑल्टरनेट वर्ड है जिसका मीनिंग भी सेम ही है, उसकी स्पेलिंग आपको अच्छी तरह से आती है, तो आप वो वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस बात से आप बचें कि आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करें जो आपको भी पता नहीं है और पढ़ने वाले को भी शायद समझ में आए नहीं आए। तो आप सिंपल इंग्लिश में अच्छी तरह से अच्छे वर्ड्स यूज़ करें। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का और स्पेलिंग मिस्टेक्स का पूरा ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जनरली आप ध्यान रखें। उसके बाद यूजिंग कोट्स। आपने देखा होगा किसी भी राइटिंग में कोई लेख होता है, किसी का कोई आर्टिकल होता है, अखबार में छपता है, तो उसकी स्टार्टिंग किसी कोट से होती है, कोई कथन होता है, इन्वर्टेड कॉमास में बंद होता है वो आगे और पीछे से, तो एक इम्प्रेशन जाता है। एक कोट्स जो एक चीज़ है वो ऐसे कहते हैं गागर में सागर बनने वाली बात है। छोटी सी लाइन लिखी है लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी उसमें। तो अगर आप अपने आर्टिकल की शुरुआत कोट से करेंगे, किसी कोटेशन से करेंगे, किसी महान पुरुष ने कहा है या आप ही खुद एक कोटेशन बना के आप लिखते हैं, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर आप बीच में कहीं कोटेशन का इस्तेमाल कर सकें तो आप कर सकते हैं। कोई टैग लाइन है किसी मूवमेंट की, किसी अभियान की, किसी की अगर टैग लाइन है तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद टेकिंग द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही उसमें देखा स्वच्छता या मोबाइल फ़ोन्स या साइंस या फिक्शन या ऐसा कुछ, उसमें सिनेमाज, द इफेक्ट्स ऑफ सिनेमाज देखा, तो उसमें पता नहीं क्या पूछ रहा है वो, और वो सीधे ही सिनेमाज के बारे में लिखने लग जाते हैं। 1937 में ये हुआ, ये फिल्म रिलीज हुई, अच्छी थी, बुरी थी, सुपर हिट हुई। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। आप एक दो बार फिर से अगर आप भूल गए हैं तो आप क्वेश्चन को पढ़ लें, और टू कीप इन माइंड दैट व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज़ आस्क्ड टू यू, आपसे क्या पूछा गया है, यही आपको लिखना है। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं लिखनी। वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। जनरली इट इज़ 150 to 200 वर्ड्स, 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। ये होता है जनरली, लेकिन आप फिर भी मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर में जो लिखा हो, उसने 120 वर्ड्स लिखा है तो आपको उतने ही लिखने हैं, उसने 150 to 200 लिखा है तो आपको उतने ही वर्ड्स यूज़ करने हैं। कीप इट सिंपल। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके आर्टिकल को आपको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। बहुत ज़्यादा भारी भरकम यूज़ नहीं करने हैं वर्ड्स, ठीक है। सिंपल इंग्लिश में आपको लिखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं करनी है। उसके बाद इंस्पेक्शन आफ्टर राइटिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका आर्टिकल 10 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स आपको चाहिए एग्जामिनेशन में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी किसी बच्चे के तो पूरी कॉपी में 10 मार्क्स ही नहीं आते। तो आपको 10 मार्क्स लाने हैं, तो आप उसको इंस्पेक्ट कर लीजिए एक बार। आपने आर्टिकल लिख दिया है, अगर आपके पास टाइम है एक आधा मिनट, तो आप उसको एक बार फटाफट से पढ़ लीजिए और देख लीजिए कहीं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं छोड़ी, और आप उसको वापस जाके करेक्ट कर लीजिए। लास्ट थिंग्स दैट, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेन चीज़ें मैंने बताई है। कीप द टॉपिक इन माइंड। आप क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन पढ़ के ही आप लिखना शुरू कर दिया आपने, और जैसे आपने लिखना शुरू किया तो क्योंकि आपको आप ये चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखते हो कि आपको 150 से 200 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, ऐसे लिखते लिखते आपके 50, 60, 70 वर्ड्स हुए, और आप ये तो भूल ही जाते हैं कि आप लिख किसके बारे में रहे हैं। आप उस लिमिटेशन में, उस दायरे में आके लिखें कि आपको मोबाइल्स के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस ही बताने हैं। ये नहीं बताना है कि मोबाइल अमेरिका में ये एप्पल का मोबाइल लॉन्च हो गया, या चाइना में ये शाओमी का मोबाइल लॉन्च हो गया और उसमें ये हो गया वो हो गया, आप वहाँ चले गए, फिर चाइना में जाके आप कोरोना वायरस की बात करने लगे, या अमेरिका में जाके आप हॉलीवुड की बात करने लगे। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको लिमिटेशंस रखने हैं, टॉपिक को माइंड में रखना है। फिर से मैं बताऊं आपको, अगर आप आर्टिकल लिखते वक्त अगर आप भूल जाएं कि आप किस बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, या एग्जैक्टली आपको पता नहीं हो कि आपको एडवांटेजेस बताने हैं, डिसएडवांटेजेस बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, क्या बताने हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स बताने, तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लें, और उस लिमिटेशन में ही जिस बारे में आपको पूछा गया है उसी में ही आपको ये आर्टिकल लिखना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।